यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। इटली वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट ना मैं FRV की बात करूँ, ये थोड़ी सी डिक्लेरेशन सुन लें पहले इस वीडियो के स्टार्ट में। ना मैं विजिट की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ना मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, स्टडी की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वर्क अपॉइंटमेंट की। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना लगा कि मैंने हमेशा वीडियो में आप लोगों को एक बात की कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्हेन यू अप्लाई एनी कंट्री, you will try appointment yourself as compared to you will go for agent or consultant। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पास आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, उस कंट्री के बारे में प्रॉपर जो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जैसे आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, सेम वैसे ही मैंने लेनी है, सेम वैसे ही कंसल्टेंट ने लेनी है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें एजेंट से लेनी है और एजेंट इसका अच्छी खासी अमाउंट वो आपसे वर्क अपॉइंटमेंट की चार्ज करे, मैं आपको एक चीज़ दिखाना लगा प्रूफ के साथ दो कि ये देखें, ये इटली की वर्क अपॉइंटमेंट बुक की थी, ठीक है। ये कब किया? 11/5/2025 को बुक किया, 21/19 पे बुक हुई है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने कैंसिल कर दी ताकि किसी की प्राइवेसी जो है वो मैं शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। और ये इनकी अपॉइंटमेंट आप चेक करें कि 13/5/2025 को इनकी आज अपॉइंटमेंट थी, ठीक है। और अपॉइंटमेंट इनकी जो एक्चुअल फ़ीस है एम्बेसी की वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट की वो 10,197 है। आने वाला जो टाइम है फैमिली रियूनियन की, जैसे इन्होंने अपॉइंटमेंट है वो ईमेल पे कर दिया, स्टडी की भी ईमेल पे हो जानी है आने वाले टाइम पे, वर्क की भी ईमेल पे हो जानी है, ठीक है। और हैज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू अप्लाई ऑस्ट्रेलिया इसका इटली वर्क परमिट, मेक श्योर यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको वर्क परमिट के बारे में पता होना चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और ये देखिए, और ये मैं इसी अपॉइंटमेंट का मैं आपको आज की डेट की अपॉइंटमेंट थी ना जो 13 मई की, और ये मैं इसकी स्लिप आपको एम्बेसी की भी दिखा देता हूँ। ये उन्होंने फ़ीस पे की 44,976 रुपीज़। ये एम्बेसी में वो आज उसने अपने इस्लामाबाद में जाकर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए। मेक श्योर आप लोगों को मैं ये कहता होता हूँ कि फर्स्ट व्हेन यू ट्राई अगेन एंड अगेन आपको अपॉइंटमेंट इटली की मिल जाएगी। और जो इसकी एक्चुअल फ़ीस है वो 10,197 है। और ये आपने फ़ीस अपने कार्ड से पे करनी थी, ऐसा नहीं कि मैंने पे करनी है, किसी ने आपने वहाँ जाके पे करनी। नो, व्हेन यू विल बुक अपॉइंटमेंट उस टाइम आपने जो अपनी फ़ीस जो है वो अपॉइंटमेंट पे करनी है। ये देखें 10,197 ये आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी होती है, ऐसा ना करें। दूसरी चीज़, कब आप आपका जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक चीज़ लीजिए गारंटीड होनी चाहिए कि आपका जो वर्क परमिट है वो मेक श्योर कि आपका एक्सपायर ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अपॉइंटमेंट मई में और जून में आपका जो वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, इट्स मीन कि आपका वीज़ा भी नहीं लगना। क्योंकि आपने मेक श्योर करना अपॉइंटमेंट तब अटेंड करनी है जब आपके 3 to 4 मंथ आपके वर्क परमिट की एक्सपायरी हो। ये चीज़ें हम आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये आपको एजेंट्स जो हैं वो कह तो देते हैं कि आप लोग अपॉइंटमेंट अटेंड कर लें, आप जल्दी जल्दी में ले लेते हैं 5-7 लाख की। मेक श्योर व्हेन यू विल बुक अपॉइंटमेंट कि आपको जो वर्क परमिट है वो 3 to 4 मंथ एक्सपायरी उसकी पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और जब जैसे ही आपको वर्क परमिट रिसीव होता है, आप अपनी फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर करें। विद इन 10 to 15 डेज़ में आप अपनी वर्क की फ़ाइल प्रिपेयर करें, देन यू विल गो फॉर अनदर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका जो लास्ट स्टेप है वो अपॉइंटमेंट का है। ऐसा नहीं है पहले आप अपॉइंटमेंट लेने की तरफ दौड़ते हैं, देन आप क्या करते हैं कि जी हमें वो चाहिए फ़ाइल आप लोगों की पूरी, अगर एक भी डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का मिस हुआ, एम्बेसी आपकी फ़ाइल नहीं जमा करेगी। जो आपने अगर अपॉइंटमेंट बाई भी की हुई है, इट मीन इट इज़ वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बाई का तो राय कहता ही नहीं हूँ कि आप लोग बाई खुद करो, अपॉइंटमेंट बाई ना करें। हर 15-15 20-20 मिनट बाद ट्राई करते रहें, अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स मिल ही जाएंगी 2 से 3 वीक्स में आपको। और आपके पास एक टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड होता है, अगर उसके अंदर आप खुद स्ट्रगल करते रहें, आपको ये अच्छी अमाउंट मिनिमम 7 to 8 लाख जो है वो सेव होता है। और आप लोग जब इतने 7 to 8 लाख पे करते हैं, आपको ये नहीं मेक श्योर होता कि आप लोगों का वीज़ा लगना है कि नहीं लगना। तो मेरा हमेशा आप लोगों का ये, मेरा जो अपना एम होता है कि आप लोगों को ये समझाना कि पहले कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, एजेंट और कंसल्टेंट की तरफ ना करें। हाँ, फ़ाइल के लिए आप किसी भी अपने प्रोफेशनल पर्सन के पास, जो आपका ऑफिस जहाँ पे आपका मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल बंदे हैं, आप उनसे अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाएं। मैं वो हमेशा आपको कहूँगा फ़ाइल जो है वर्क की आप खुद ना करें, जो आप जो जिस सिटी से है वो उधर से करवाए, ठीक है। देन यू विल बुक अपॉइंटमेंट।
اپوائنٹمنٹ کی ٹرائی کریں کہ آپ لوگ خود بک کریں. ایسا نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ ملتی نہیں ہے, 100% اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. اسٹڈی کی بھی اپوائنٹمنٹ بچے خود لیتے ہیں, وزٹ کی بھی خود لیتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو لائف اپروو بھی دکھا دی, میں آپ کو اگین دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں, دونوں چیزیں میچ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ 13 کی تھی, یہ دیکھیں یہ اپوائنٹمنٹ کیسے انٹرٹین ہوئی ہے, تو میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ کو لائیو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اپوائنٹمنٹ کی جو فیس ہے وہ 10,197 ہے, 10,197. یہ میں آپ کو ایک دفعہ اور آپ اس اپوائنٹمنٹ کا 7-8 لاکھ روپے پے کر رہے ہیں. تو یار آپ لوگ فرسٹ آف آل کوشش کرو کہ خود اپوائنٹمنٹ بک کرو اٹلی کی. ایسا نہیں ہے کہ اٹلی کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہی نہیں ہے, ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. آپ لوگ سارا دن آپ لوگ ہیز کمپیئر ٹو 1-2 ماہ ورکنگ کرنے کی بجائے آپ ایجنٹ کو اتنے پیسے پے کرتے ہو. اگر آپ لوگ یہ کام خود کرنا سٹارٹ ہو جاؤ تو اٹس مین آپ لوگوں کو سب کے لیے یہ آسانیاں ہو جائیں گی پیدا. پر آنے والا وقت جو ہے وہ کیسے کچھ FRV فیملی ریونین کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ای میل پہ چل گئی ہیں. آنے والے ٹائم پہ اٹلی کی اسٹڈی کی بھی چل جانی ہے, ورک کی بھی چل جانی, تو پھر ایزیلی ہو جائے گا جیسے کہ جرمنی کی ہیں. تو میک شور آپ کو چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ اوپن ہے ورک کی. ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. دوسری چیز, میک شور اپوائنٹمنٹ جو آپ کا ورک پرمٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے, لائک 3 to 4 منتھ. ایسا نہیں ہے کہ مئی میں آپ اپوائنٹمنٹ اٹینڈ کریں, جون میں آپ کی ایکسپائری ہے, تو اس میں سے 99% چانس آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا, ٹھیک ہے. اور باقی بیسٹ آف لک. کسی قسم کی آپ کو اگر ہیلپ چاہیے ہو لائک پوچھنے کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے اب کالس کرو کہ اپوائنٹمنٹ کی ڈے جب آئیں آپ مجھے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ میں ہر بندے کو میسیج کر کے نہیں بتا سکتا کہ جب میرے پاس اپوائنٹمنٹ آ رہی, کیونکہ ہم نے آلریڈی اپنی بک کرنی ہوتی ہیں. تو تھینک یو فار واچنگ لیڈر شٹیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ میں آپ کو ڈیلی اٹلی کی نا اپڈیٹ دے سکوں. تھینک یو.